तो मेरे दोस्तों फाइनली खबर आ चुकी है कॉनर मैग्रेगर के बारे में। कॉनर मैग्रेगर की फाइट फिक्स हो चुकी है मैक्स होलोवे के साथ। जुलाई 11 को ये वाली फाइट होने वाली है और जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था। यहाँ पे जो कोर यूएफसी के फैंस है, कॉनर मैग्रेगर का एक कल्ट फैन बेस है, उनको काफी समय से यही इंतजार था कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट कब फिक्स होगी। अब डेना व्हाइट ने और यूएफसी ने ये ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है। पिछली बार कॉनर की और माइकल चैंडलर की फाइट फिक्स हुई थी, पर कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पे बैकआउट करा था वो वाले फाइट में। ये वाली फाइट में ऐसे ही गाजर ना दे कॉनर मैग्रेगर, हमको ऐसे उल्लू ना बनाए। अगर फाइट फिक्स हुई है तो फाइट तो करनी पड़ेगी। पिछली बार की तरह हमें इस बार उल्लू ना बनाया जाए। और ऐसा काफी दिनों से न्यूज आ रही थी कि कॉनर मैग्रेगर रिटर्न कर रहे, पर ऐसी अफवाहें उड़ रही थी मार्केट के अंदर। पर इसके ऊपर मैंने जरा भी वीडियो नहीं बनाया, ना इसको कवर किया। जब तक यूएफसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देता तब तक मैं आपको किसी भी चीज का अपडेट नहीं दूंगा। पर अब डेना व्हाइट और यूएफसी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है, इसके लिए अब मजा आएगा मेरे दोस्तों। तो ये फाइट के डिटेल्स के बारे में कवर करूंगा। कॉनर मैग्रेगर की ट्रेनिंग कैसी जा रही है, मैक्स होलोवे की क्या ट्रेनिंग हो रही है इसके पीछे, कॉनर मैग्रेगर के अभी जो सिचुएशन है उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, ये सब चीजों में कवर करूंगा ये वाले वीडियो में। बिकॉज 5 साल के बाद कॉनर मैग्रेगर फाइट करने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है उसी के लिए। और उसके साथ साथ खामजाद चिमाएव का एक अपडेट आया मेरे दोस्तों। कुछ दिनों पहले खामजाद चिमाएव के क्रू ने ऐसा कहा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ उनको वापस से रीमैच चाहिए, और डेना व्हाइट का इसके ऊपर रिप्लाई आया। डेना व्हाइट ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है इसके रिगार्डिंग। तो क्या खामजाद चिमाएव को रीमैच मिल सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, इसके ऊपर भी हम डिटेल में समझेंगे क्या एग्जैक्टली डेना व्हाइट का कहना है, और क्या सच में खामजाद चिमाएव रीमैच कर पाएंगे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, और क्या वो जीत पाएंगे। और दोस्तों उसके साथ साथ और एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा। फ्रांसिस नोगानो की फाइट हुई एमवीपी प्रमोशंस में, एक ऐसा प्रमोशन जो यूएफसी के अलावा फाइट्स को प्रमोट करता है। अब ये वाले इवेंट में फाइट फिक्स हो गई थी फ्रांसिस नोगानो की, और फ्रांसिस की फाइट फिक्स हुई थी लिंस के साथ, और बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट निकला है ये वाले इवेंट में। और नॉकआउट निकलने के बाद फ्रांसिस नोगानो ने सीधा सीधा टारगेट कर दिया डेना व्हाइट को, और डेना व्हाइट के साथ साथ जॉन जोन्स को भी उसने कॉल आउट करा है मेरे दोस्तों। जॉन जोन्स उसी इवेंट में थे, उसी एरेना में थे, और वहां पे उसने कॉल आउट करा है जॉन जोन्स को। उसने सीधा सीधा बोला है कि मुझे फाइट करनी है भले यूएफसी के बाहर, ये फाइट डिजर्व करते हैं रिटायर होने से पहले। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या फ्रांसिस नोगानो का कहना है, क्या जॉन जोन्स के साथ उसकी फाइट हो सकती है। तो ये तीनों टॉपिक मैं कवर करूंगा मेरे दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई फाइट वाला। तो मेरे यूएफसी के चाहने वालों, कॉनर मैग्रेगर की मैक्स होलोवे के साथ फाइट फिक्स हो चुकी है। 11 जुलाई को ये वाली फाइट होगी यूएफसी 329 इवेंट में। और मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूं, ये फर्स्ट फाइट नहीं है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में इसके पहले भी फाइट हुई थी 2013 में, आज से 13 साल पहले। ये दोनों ने ऑक्टागन के अंदर एक दूसरे के साथ फाइट करा था। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की एक फाइट हिस्ट्री रह चुकी है, पर अब उसको 13 साल हो चुके हैं। कॉनर मैग्रेगर का 5 साल का गैप इस फाइट को कितना अफेक्ट करेगा, बिकॉज मैक्स होलोवे इन 13 सालों में बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। जब उनकी फाइट हुई थी फर्स्ट वाली 2013 में, वो फेदरवेट में हुई थी। तो डिवीजन का तो डिफरेंस है ही, ऊपर से 13 साल का एक्सपीरियंस इन दोनों फाइटर्स का है। पर यहां पे मैं कॉनर मैग्रेगर के 5 साल रिड्यूस करता हूं, बिकॉज 5 साल से वो इनएक्टिव है। हम सबको पता है कि डस्टिन वाले फाइट में उसका शिन बोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद कॉनर मैग्रेगर एक्टिव नहीं था किसी भी फाइट्स में। उसके बाद अब जाके वो फाइट करने वाला है मेरे दोस्तों। बहुत सारी ट्रेनिंग की अपडेट्स आ रही है कॉनर मैग्रेगर की। मैं आपको 2-3 अपडेट देना चाहता हूं। कॉनर मैग्रेगर लास्ट फरवरी से ट्रेनिंग कैंप में लगा पड़ा है। उसने अपडेट दिया था फरवरी में कि मैं पूरी तरीके से कैंप में जा रहा हूं और अपने स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूं। पर दोस्तों ट्रेनिंग कितना भी करे, जो एक फाइट आईक्यू होता है, एक मेंटालिटी होती है फाइटर की, जब वो बंदा एक्टिवली फाइट करता है टूर्नामेंट्स के अंदर, जब वो रियल में फाइट करता है केज के अंदर, तो उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है और ट्रेनिंग का इफेक्ट बहुत अलग होता है। तो 5 साल में ये जो गैप पड़ा है कॉनर मैग्रेगर का, कहीं ना कहीं वो जो केज का जो क्रिस्प होता है उसके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं निकल चुका होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। उसको कोप अप करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा क्लियरली मेरा मानना है। वो भले ही ट्रेनिंग में कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग करे, कितने भी वो स्किल्स बढ़ाए, पर मेरे दोस्तों वो एक जो प्रेशर क्रिएट होगा ऑक्टागन के अंदर, एक तो इतने साल बाद आ रहा है, ऊपर से वो बहुत बड़ा सुपरस्टार रह चुका है यूएफसी का, आज भी वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अब बिल्कुल वैसा ही प्रेशर मैक्स होलोवे पे नहीं होगा, बिकॉज वो एक्टिवली फाइट कर रहा है यूएफसी के अंदर, केज के अंदर।
चाहे BMF टाइटल हो, कोई भी फाइटर हो उसके सामने वो बंदा आके फाइट कर रहा है, तो मैक्स होलोवे को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी ये चीज। देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं मेरे दोस्तों। कॉनर मैग्रेगर कोकेन का एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, पार्टीज, ये सारी चीजों से कम अप करके फाइट करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेनिंग में 100 चीजें, लाख चीजें हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग पैथर यूज कर सकते हैं, पर केज के अंदर बिल्कुल जो ट्रेन करा हो वैसा ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। और एक यहाँ पे चैलेंज मुझे लगता है वेट कट का। कॉनर मैग्रेगर ने इतना ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था खुद के ऊपर, अभी अगर उन्होंने टेक केयर नहीं करा तो खामजा चिमाएव जैसी हालत हो जाएगी। खामजा चिमाएव को वेट कट करना पड़ा था, 21 केजीज के आसपास उसको वेट कट डाउन करना पड़ा था। बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन कॉनर मैग्रेगर पे ना है। अभी भी वक्त उसके हाथ में है मेरे दोस्तों। अगर 2 महीने सही से वो ट्रेनिंग करे, सही से वेट कट डाउन की अभी से शुरुआत चालू करे और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेनिंग करे और उसके हिसाब से अपना डाइट रखे, तो यहाँ पे उसको मुश्किल इतनी ज्यादा पैदा नहीं होगी वेट कट डाउन करने में वेन्स के पहले। वरना क्या हालत होती है फाइटर्स की ये हम सबको पता है। तो क्या पहले वाले फाइट की जैसे ये वाले फाइट में भी कॉनर मैग्रेगर पुल आउट कर सकते हैं? बिकॉज माइकल चैंडलर के साथ जब उसकी फाइट फिक्स हुई थी तो उसने पुल आउट करा था, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे रूमर्स आए थे कि ड्यू टू वेट कट डाउन इश्यूज ओनली ही हैज पुल आउट। आई एम नॉट श्योर कि क्यों उसने पुल आउट करा था मेरे दोस्तों, पर ये वाले फाइट में अभी से उसने चीजें सीरियसली नहीं ली तो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। और आने वाले समय में उनके वेट कट डाउन का अपडेट्स मैं आप सबको देता रहूंगा। ऐसी क्रिटिकल चीजें जो मैं देखूंगा उसके ट्रेनिंग की, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ये था अपडेट कॉनर मैग्रेगर और मैक्स होलोवे के बारे में। बाकी आपको क्या लगता है ये फाइट के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। अब दोस्तों बात करते हैं खामजा चिमाएव के बारे में। शॉन स्ट्रिकलैंड से हारने के बाद ऐसी खबर आ रही थी कि खामजा चिमाएव लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाएंगे, पर दोस्तों दूसरी ऐसी भी खबर है, उसके क्रू वालों का ऐसा कहना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ उसकी फाइट हो जानी चाहिए एज अ रीमैच। इतना जल्दी उसको रीमैच नहीं मिलेगा, ऐसा तो डेना व्हाइट का कहना है। डेना व्हाइट ने साफ साफ आकर यह बोल दिया कि खामजा चिमाएव का खुद का प्लान लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाने का है, पर शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करने के लिए उनका क्रू क्यों बोल रहा है इसका रीजन अभी तक पता नहीं चला। बिकॉज जिस तरीके का वेट कट डाउन खामजा चिमाएव को करना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, मान लो ये चीज को, उसको ये डिवीजन सही नहीं है, उसको जाना पड़ेगा लाइट हेवीवेट डिवीजन में, वरना आने वाले समय में हम खामजा चिमाएव की सिर्फ हार ही देखेंगे। इस कदर अगर उसको वेट कट डाउन करने में इश्यूज आते हैं तो आने वाले समय में खामजा चिमाएव कभी जीत पाएंगे ये तो सिर्फ सपना ही रहेगा मेरे दोस्तों। तो अभी के लिए जो खामजा चिमाएव का रीमैच का मामला है ये डेना व्हाइट ने स्टॉप कर दिया। डेना व्हाइट ने ऐसे कोई कमिटमेंट्स नहीं दिए, ऐसा कोई डेना व्हाइट का अपडेट नहीं है। डेना व्हाइट ने इतना ही बोल दिया कि थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। आने वाले समय में जिस तरीके से फाइट्स पिकअप्स होंगी उस तरीके से हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए, ये रीमैच होनी चाहिए या खामजा चिमाएव को वेट क्लास ऊपर करके लाइट हेवीवेट में जाके फाइट करना चाहिए। और ये बात पे मैं डेना व्हाइट के साथ 100% एग्री करता हूं। और मेरे दोस्तों फ्रांसिस नोगानो की MMA फाइट हुई MVP प्रमोशंस में और अपने अपोनेंट का बुरी तरीके से उसने नॉकआउट निकाला। हम सबको पता है फ्रांसिस नोगानो इज अ नॉकआउट मास्टर। उसने जिस तरीके से नॉकआउट्स निकाले हैं, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही वायलेंट तरीके से उसने वो नॉकआउट्स निकाले। फाइट के बाद जब फ्रांसिस नोगानो को पूछा गया कि आपको किसके साथ फाइट करनी है, उसने सीधा सीधा कॉल आउट करा। जॉन जोन्स उसी एरिना में प्रेजेंट थे, वहां पे सुन रहे थे क्या फ्रांसिस नोगानो बोल रहे हैं। और फ्रांसिस नोगानो ने तो क्लियरली बोल दिया कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है जो हमें खत्म कर देना चाहिए। हम दोनों ग्रेटेस्ट हेवीवेट है आज के समय, और अगर हम दोनों की फाइट होती है तो बड़ा मजा आएगा देखने में। एक अनफिनिश्ड बिजनेस को सेटल डाउन करने का वक्त आ चुका है रिटायर होने से पहले। फ्रांसिस नोगानो का क्लियरली यही कहना है कि ना मेरी उम्र निकल चुकी है, ना जॉन जोन्स तेरी उम्र निकल चुकी है। हम अगर ट्रेनिंग करें और हमारी फाइट फिक्स हो जाए तो मजा आएगा। एक जबरदस्त मैचअप होगा। पूरी दुनिया ने ऐसा हेवीवेट का मिक्स मार्शल आर्ट्स वाली फाइट कभी ना देखी हो, वैसी फाइट हो जाएगी दोस्तों। ये चीज मैं भी मानता हूं, बिकॉज जॉन जोन्स और फ्रांसिस नोगानो एक टक्कर के फाइटर है मेरे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब फाइट होगी। एक दो बीस्ट एक दूसरे के साथ भिड़ रहे, बिकॉज यहाँ पे स्किल्स तो होगी पर फ्रांसिस नोगानो के पावर के सामने जॉन जोन्स को टिकना भी जरूरी है, और फ्रांसिस नोगानो को जॉन जोन्स के स्किल्स के सामने, टेक्निक्स के सामने टिकना जरूरी होगा। तो मेरे दोस्तों आपका क्या कहना है कि अगर ये फाइट फिक्स हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी का अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।